हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो क्लास 10th के एनसीईआरटी साइंस बुक का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। इससे पहले आप मेरे वीडियो में पढ़ चुके कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या है और केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं। फिर हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन कौन से होते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन और रिएक्शन क्या होता है। इसके साथ मैं आप लोग को रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में जानकारी दूंगी और फिर देखेंगे इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट and removal of hydrogen or any electropositive element. ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या है कि जिस किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ वहाँ। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है? Atoms which gain electrons and form negative ions. ओके, जैसे हम लोग लिखते हैं O2 माइनस। दूसरा देखते हैं कि एक तो हो गया कि या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है तो भी हम बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या है? एटम्स विच लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स पॉजिटिव आयन। ओके, तो यहाँ हम लोग देखें कि या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है या एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल हो रहा है, तो वहाँ हम लोग बोलेंगे, उस रिएक्शन में बोलेंगे कि वहाँ ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ। ओके, लेट अस टेक सम एग्जांपल। ये रिएक्शन है Cu प्लस O2 हीट करने पर क्या दे रहा है? CuO, कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स कॉपर ऑक्साइड। यहाँ क्या हो रहा है? क्लियरली आप देख रहे हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू कॉपर। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन कॉपर के साथ ऐड होकर के कॉपर ऑक्साइड फॉर्म कर लिया। तो ये इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है। राइट। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। H2S प्लस I2 गिव्स Hi प्लस S, सल्फर। H2S क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस आयोडीन गिव्स हाइड्रोजन आयोडाइड प्लस सल्फर। अब यहाँ H2S में हम लोग देखते हैं क्या हुआ, ये अपना हाइड्रोजन रिमूव कर दिया और सल्फर बना लिया। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या देखें कि ये अपना हाइड्रोजन रिमूव किया है, तो हम लोग यहाँ भी बोल देंगे कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है। ओके, यहाँ ऑक्सीजन ऐड हुआ तो भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस है और यहाँ हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ओके, क्लियर। अब हम लोग रिडक्शन प्रोसेस देखते हैं कि रिडक्शन क्या होता है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स गेन ऑफ हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। रिडक्शन प्रोसेस जो है जस्ट अपोजिट है ऑक्सीडेशन का। यहाँ क्या हो रहा था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था और यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा और हम कह सकते हैं कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा। यहाँ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा था ऑक्सीडेशन प्रोसेस में, यहाँ रिडक्शन में क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा या कह सकते हैं गेन ऑफ हाइड्रोजन। राइट। तो यहाँ हम लोग क्लियरली देख रहे हैं कि रिडक्शन में गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा या कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट
का एडिशन होगा, ओके। या नहीं तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा और कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल होगा या लॉस होगा, ओके। इसको भी हम लोग कुछ रिएक्शन से देखते हैं, जैसे Cl2 प्लस H2 गिव्स 2HCl। क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ मिलकर के क्या बना रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके, HCl बनाया। तो इस रिएक्शन में हम लोग क्या देख रहे हैं, क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन जो है ये ऐड हो रहा है क्लोरीन में, ठीक है। तो गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, ओके। क्लोरीन में हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है तो गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो इसको हम लोग, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन प्रोसेस, ओके। सेकेंड रिएक्शन देखते हैं, CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। अब यहाँ देखते हैं CuO से क्या बना दिया है, Cu, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बनाया है। तो क्या हटा यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो इस प्रोसेस को भी हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन प्रोसेस बोलेंगे। क्लियर, यहाँ लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यहाँ गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो ये दोनों प्रोसेस रिडक्शन प्रोसेस है, ओके। अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड किया, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस किया। If a substance gains oxygen during a reaction, it is said to be oxidized. हम लोग वैसे सब्सटेंस को बोलेंगे ऑक्सीडाइज्ड किया, किसी भी रिएक्शन में अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग ऑक्सीडाइज्ड हुआ, वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। If a substance loses oxygen during a reaction, it is said to be reduced. अगर किसी रिएक्शन में कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे उस सब्सटेंस को कि रिड्यूस किया है। क्लियर, तो एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे हम लोग अभी देखें CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। अब यहाँ देखते हैं हम लोग कि CuO यहाँ क्या हो रहा है, CuO अपना ऑक्सीजन लूज किया है और क्या बनाया है, कॉपर बनाया, मतलब यहाँ ऑक्सीजन हट गया, रिमूवल हो गया है, ओके। तो CuO क्या हुआ, जब लूज करेगा ऑक्सीजन तो यहाँ क्या हो रहा है, वो सब्सटेंस रिड्यूस करेगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया रिड्यूस्ड में CuO, ओके। अब देखते हैं H2 क्या कर रहा है, H2 से H2O बना दिया, यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया है, ओके। हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन इसका गेन कर लिया है और H2O बना दिया है। तो जब गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, गेन ऑक्सीजन, तो वो सब्सटेंस क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हुआ। तो H2 हम लोग ऑक्सीडाइज्ड में लिखें, ठीक है। दूसरा एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, PbO प्लस C गिव्स Pb प्लस CO2। लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ भी हम लोग देखते हैं PbO है, ये सब्सटेंस क्या कर रहा है, Pb बना रहा है, लेड बना रहा है। तो कैसे बना लेड, ये अपना ऑक्सीजन रिमूव कर दिया, लूज कर दिया। तो लूज जब करेगा ऑक्सीजन तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन, इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड, ओके। तो PbO को हम लोग क्या बोलेंगे कि रिड्यूस किया ये सब्सटेंस, ओके। अब हम लोग देखते हैं कार्बन, यहाँ कार्बन क्या कर रहा है, C से बन गया है CO2, यहाँ क्या किया, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ये ऑक्सीजन ले लिया किसी से, गेन किया है। तो कार्बन यहाँ गेन किया है ऑक्सीजन। तो जब कोई सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन
व्हेन अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, तो हम लोग क्या बोलते हैं उस सब्सटेंस को? उस सब्सटेंस को बोलेंगे ऑक्सीडाइज किया। तो ऑक्सीडाइज वाले कॉलम में लिखें हम कि कार्बन ऑक्सीडाइज किया है। क्लियर? इस तरह से आप और भी एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या है, रिडक्शन प्रोसेस क्या है, और कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड किया, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड किया है। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा कि जब कभी भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, या लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो रिडक्शन होगा। अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो ऑक्सीडाइज्ड हो गया वो सब्सटेंस। अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज कर रहा है तो वो सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो गया। ओके, रेडॉक्स रिएक्शन। ये रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन which involves both oxidation as well as reduction process simultaneously are known as redox reaction. केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस साइमल्टेनियसली होता है उसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ये रेडॉक्स जो वर्ड है उसमें रेड कहाँ से आया? रिडक्शन से आया, और OX जो आया वो ऑक्सीडेशन से आया। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं REDOX रेडॉक्स बना। ये रिडक्शन से आ रहा है, ये ऑक्सीडेशन से आ रहा है, इसलिए इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। अब हम लोग कुछ रिएक्शन देखते हैं। CuO प्लस H2 हीट करने पर क्या देता है? Cu प्लस H2O। यहाँ हम लोग देख रहे हैं CuO जो है क्या बना रहा है? Cu बना रहा है। तो ये अपना ऑक्सीजन लूज कर गया, अपना ऑक्सीजन लूज करके के Cu बना रहा है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? रिडक्शन प्रोसेस। अब यहाँ देखते हैं H2 क्या कर रहा है? H2O बनाया, तो H2 ऑक्सीजन एक्सेप्ट किया है, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है। तो इस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रहा है, इसलिए ये केमिकल रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे ये रेडॉक्स रिएक्शन है। क्लियर? अब हम लोग और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड किया है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड किया है। ZnO प्लस C गिव्स Zn प्लस CO। ZnO क्या कर रहा है? जिंक बना रहा है। तो यहाँ अपना ऑक्सीजन ये लूज किया और Zn बनाया। तो जब ऑक्सीजन अपना लूज करता है कोई सब्सटेंस, तो उस सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं कि रिड्यूस किया है। तो रिड्यूस्ड वाले सब्सटेंस में हम लिखें ZnO क्या है? रिड्यूस्ड सब्सटेंस है। अब कार्बन को देखते हैं, C क्या कर रहा है? यहाँ ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लिया है। तो जहाँ गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलते हैं, और उस सब्सटेंस को हम लोग बोलेंगे कि ये ऑक्सीडाइज्ड कर गया है। तो कार्बन यहाँ ऑक्सीडाइज्ड कर गया। क्लियर? दूसरा रिएक्शन देखते हैं। MnO2 प्लस 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। यहाँ रिएक्टेंट कौन कौन है? MnO2 और HCl। तो MnO2 को हम लोग देखते हैं, ये सब्सटेंस जो है क्या बनाया? MnCl2 बनाया। ये अपना ऑक्सीजन लूज कर गया। तो जहाँ ऑक्सीजन लूज करता है वो सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिड्यूस्ड किया है। तो MnO2 क्या हुआ? रिड्यूस्ड सब्सटेंस है। अब HCl को देखते हैं। HCl यहाँ क्या बना? हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेके वाटर बना दिया है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये ऑक्सीजन गेन किया है, ओके, या एक्सेप्ट किया है। तो HCl क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड।
ऑक्सीडाइज सब्सटेंस हो गया, HCl ऑक्सीडाइज सब्सटेंस हो गया। क्लियर? तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस क्या है, और कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड किया, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड किया है। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। हमारे डेली के लाइफ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्या इफेक्ट है? पहला इफेक्ट है कोरोजन और दूसरा है रैंसिडिटी। सबसे पहले देखते हैं कोरोजन क्या होता है। इफ द सरफेस ऑफ मेटल इज अटैक्ड बाय मॉइस्चर, एयर और एसिड्स, it is said to corrode and the process is called corrosion. जब मेटल का सरफेस मॉइस्चर, एयर या एसिड के कांटेक्ट में आता है तो उस पर कुछ लेयर आ जाता है या वो खुरदरा पदार्थ कुछ आ जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि मेटल कोरोड हो गया है, और उस प्रोसेस को हम लोग कोरोजन बोलते हैं। For example, the black coating on silver. सिल्वर, चांदी, जो शुरू में जब नया रहता है तो बिल्कुल शाइनी होता है, लेकिन धीरे धीरे यूज़ करते करते उसके ऊपर ब्लैक कलर का लेयर आ जाता है। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। कॉपर यूटेंसिल्स घर में यूज़ होता है, कॉपर का बर्तन, वो भी पानी और एयर के कांटेक्ट में आने के कारण धीरे धीरे उस पर ग्रीन लेयर आ जाता है ज़्यादा दिन तक यूज़ करते करते। रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने कभी देखा होगा कि आयरन नेल्स जो कि ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ करने के बाद उस पर कुछ रेडिश ब्राउन कलर का लेयर आ गया है, तो वो क्या है? वो जो हम लोग बोलते हैं कि जंग लग गया है या रस्ट हो गया है, आयरन रस्ट हो गया है। तो लोहे की कील एयर या मॉइस्चर ये सब के कांटेक्ट में आने के कारण उस पर लेयर आ गया, रेडिश ब्राउन कलर का लेयर आ गया। इसी तरह आयरन मेटल, कोई भी आयरन मेटल या आयरन का सब्सटेंस वो अगर खुले में रहा, एयर के कांटेक्ट में रहा या वाटर मॉइस्चर सब के कांटेक्ट में रहा, तो उस पर भी धीरे धीरे रेडिश ब्राउन कलर का लेयर आ जाता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कि जंग लग गया है। तो हम लोग देखते पहले कि रस्टिंग होता क्या है। Iron when reacts with oxygen and moisture forms red substance called rust. आयरन जब ऑक्सीजन या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो उससे रिएक्ट कर करके, ऑक्सीजन या मॉइस्चर से रिएक्ट करके वो रेड सब्सटेंस फॉर्म करता है, जिसको कि हम लोग रस्ट बोलते हैं। क्लियर? तो रस्टिंग इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन होल वर्ल्ड। इसके कारण बहुत लॉस हो रहा है, बहुत डैमेज भी हो रहा है। बहुत बड़े बड़े पुल बने हुए होते हैं लोहा का, फिर शिप बना होता है, तो जो कि पानी और एयर के कांटेक्ट में आने के कारण बराबर उसमें रस्ट लग जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि रस्टिंग को हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। It can be prevented by painting, greasing, galvanizing, ये सब प्रोसेस है। तो हम लोग लोहे का सरफेस को अगर पेंट करेंगे या उस ग्रीजिंग करेंगे तो इससे रस्टिंग से बचाया जा सकता है। गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस भी है, उससे भी रस्टिंग से, उस प्रोसेस से भी रस्टिंग प्रिवेंट किया जा सकता है। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ का सेकेंड पॉइंट है रैंसिडिटी। ये रैंसिडिटी क्या है? इट इज़ द प्रोसेस इन विच फैट्स एंड ऑयल्स गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड फूड गेट्स स्पॉइल्ड।
फूड जो हम लोग खाते हैं उसमें फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर वो 3-4 दिन बाहर खुला में छोड़ देंगे तो क्या होगा, फूड स्पॉइल कर जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो वो क्यों ख़राब हो रहा है, उसमें जो फैट्स और ऑयल प्रेजेंट है वो ऑक्सीडाइज्ड कर जाता है, जिसके कारण फूड स्पॉइल कर जाता है, या हम बोलेंगे कि टेस्टलेस हो जाता है, उसमें खट्टापन आ जाता है। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रैंसिडिटी। अब हम रैंसिडिटी से किसी भी फूड को कैसे प्रिवेंट करेंगे? इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू द फूड मटेरियल्स। अगर हम लोग फूड मटेरियल्स में एंटीऑक्सीडेंट ऐड करेंगे तो हम लोग फूड को रैंसिड होने से बचा सकते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट क्या है? एंटीऑक्सीडेंट एक सब्सटेंस है जो कि फूड को ऑक्सीडाइज्ड होने से रोकता है। और भी बहुत सारे प्रोसेस है जिससे फूड को ऑक्सीडाइज होने से रोका जा सकता है। बाय कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, अगर हम लोग फूड को एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो कुछ दिन तक रैंसिड होने से रोक सकते हैं। या हम लोग रेफ्रिजरेटर में भी 4-5 दिनों के लिए रखते हैं कुछ फूड, तो वो भी रैंसिड नहीं होता है। उसमें भी डाल करके रेफ्रिजरेटर में भी रख करके हम कुछ दिनों के लिए रैंसिड होने से फूड को बचा सकते हैं। बाय फ्लशिंग आउट एयर बाय नाइट्रोजन गैस। तो हम लोग जो पैकेट फूड खाते हैं, तो आपने कभी देखा है कि पैकेट फूड तुरंत ख़राब नहीं होता है, 2-3 महीना ऐसे रह जाता है। जैसे आप लोग चिप्स खाते हैं, तो अगर चिप्स खुला में रख देंगे तो 3-4 दिन में वो ख़राब हो जाएगा, ओके। लेकिन वो ये चिप्स पैकेट में अगर रहता है तो बहुत दिनों तक ठीक रहता है, ख़राब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग पैकेजिंग के टाइम पर उससे एयर फ्लश आउट कर दिया जाता है और उसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। नाइट्रोजन एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट, वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है जो कि फूड को ऑक्सीडाइज्ड होने से रोकता है और फूड को रैंसिड नहीं होने देता है, मतलब ख़राब नहीं होने देता है, स्पॉइल नहीं होने देता है। क्लियर? तो हम लोग फूड को कैसे बचा सकते हैं रैंसिड होने से? बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के इस वीडियो सीरीज़ में मैंने आपको बताया कि केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, फिर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में आपने जाना, और इसके साथ में ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ क्या है। मेरा नेक्स्ट वीडियो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।